थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के विषय में बात करेंगे। वास्तव में एजुकेशन है क्या? साधारण भाषा में बात करें तो एजुकेशन का मुख्य कार्य है मनुष्य के आंतरिक शक्तियों को विकसित करना और उसे बाहर लाना, उनकी क्षमताओं को, उनकी स्किल्स को बाहर लाना, इंसान के व्यक्तित्व को विकसित करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, जो अपना भार स्वयं उठा सके। ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए सहायक हो, अपने बनाए गए लक्ष्य, गोल तक पहुंचने का मार्ग ही एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा धन है जिससे कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग कर कौटिल्य चाणक्य ने मगध सम्राट धनंजय का अत्याचार, आतंक को कुचला ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर उसकी हत्या भी करवाई और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का सम्राट भी बनाया। एजुकेशन के दम पे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। एजुकेशन के दम पर भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें परमाणु दी, हमें मिसाइलें दी। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है? हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत ओल्ड सिलेबस को फॉलो करती है। ये एजुकेशन सिस्टम तब की बनाई गई है जब हमारे इंडिया का शासनिक अधिकार ब्रिटिशियन के हाथों में थी और वे अपना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे थे। तब उन्हें ज़रूरत थी एक क्लर्क की जो कंपनी का लेन देन को संभाले, उनको ज़रूरत थी एक मिलिट्री की जो कंपनी की रक्षा कर सके, और उन्हें ज़रूरत थी कुछ लेबर्स की, वर्कर्स की जो कंपनी के लिए काम कर सके। इसी के बेस पे उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को सेट की थी ताकि मालिक उठो बोले तो उठे, बैठे बोले तो बैठे, बस दिन भर जी हजूरी करते रहे। कोई भी क्रिएटिविटी एजुकेशन सिस्टम नहीं थी। दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए परंतु उनका प्रकोप आज भी हमारे इंडिया में है। हम उन्हीं एजुकेशन सिस्टम को आज फॉलो कर रहे हैं। कुछ संशोधन हुए। आज हमारा देश का साक्षरता दर 92% है, परंतु सिर्फ कागज़ों में। आज की पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए हो रही है। आप खुश हो रहे हैं ना कि मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, परंतु कुछ टॉप्स की कॉलेज स्कूल्स को छोड़ दी जाए तो सारे लोग एजुकेशन की बिजनेस कर रहे हैं। ना ही उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन है, ना ही कोई इनोवेशन है, ना ही कोई आइडियाज़ पे पढ़ाई की जा रही है। आज हमारा देश इतना इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है जितना US और चाइना मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं, परंतु ऐसी डिग्री किस काम की? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा कौन, मैं, आप या गवर्नमेंट? दोस्तों, इसके लिए हम तीनों को मिलकर प्रयास करना होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम में आवश्यकताएं हैं केस स्टडीज की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन की, एक रियल प्रोजेक्ट वर्क की, ये ना कि मार्केट से प्रोजेक्ट उठा के लाके जमा कर दिए। एजुकेशन आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए आप मेहनत कराओ उन्हें। बच्चों का जीवन में परिवर्तन 3 लोगों से आती है, मदर, फादर और टीचर्स। बच्चे लगभग 15 से 20 साल इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। इनका बेसिक नॉलेज, संस्कार, व्यवहार, इनका थिंकिंग पावर आप ही से प्राप्त होती है। इनका सही गलत निर्णय लेने का क्षमता, इनका डिसिप्लिन सब आप ही का जिम्मेवारी है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम खोखला है, उसका मुख्य कारण है हमारी गवर्नमेंट का सिलेक्शन सिस्टम। जब तक हमारी सरकार कास्टिज्म, नेपोटिज्म और आरक्षण के बेस पे टीचरों का सिलेक्शन करती रहेगी, तब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आएगी। बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही है, आप देख रहे होंगे। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जिनको ये पता नहीं है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है। अब आप ही बताइए, हमारे बच्चे जो 50 से 60% सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भविष्य कितने अंधकार है। हमें आरक्षण से कोई समस्या नहीं है, आप दीजिए ना। आप उन सभी बच्चों को दीजिए जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आप उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दीजिए, आप उनको उनका अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालिए ताकि वो अपना एजुकेशन सही ले सके। कृपया आपसे निवेदन है, टीचरों का सिलेक्शन आरक्षण के बेस पे मत कीजिए। आप उनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेस पे कीजिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, ताकि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी, एजुकेशन डेवलप हो। एजुकेशन एक स्किल है, इसे एक सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया में मत रखिए। आज बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में गूगल, एप्पल और बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया को छोड़ चुकी है। उन्हें एक बढ़िया आदमी चाहिए, उन्हें बिना डिग्री का हायर करना शुरू कर दिए। आज जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है
वे अपने बच्चों को 70% केस स्टडीज़ पे काम कराती है, 20% प्रोजेक्ट वर्क पे लगाती है, 5% लेक्चरिंग पे और 5% लर्निंग पे। क्या हम अपना स्कूल कॉलेज में प्रतिदिन 1 घंटा स्किल डेवलपमेंट का क्लास नहीं करा सकते? आप कहेंगे हमारे सिलेबस में ये है नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तो मुझे बताइए, प्रतिदिन जो हम 1 घंटा हिस्ट्री का क्लास में लगाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ये हिस्ट्री का हमारा फ्यूचर में क्या यूज है। आप कहेंगे ये हमारा बीता हुआ कल है, ये हमारा हिस्ट्री है, इससे हमें सीख मिलती है। तो ठीक है, पढ़ाइए ना, थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करके पढ़ाइए। आप सैटरडे को 2 घंटा समय निकाल करके प्रोजेक्टर पे विजुअल तरीके से एपिसोड बना के दिखाइए। इतिहास क्या है? एक स्टोरी ही तो है। मुझे नहीं लगता कि जिसने दंगल मूवी देखी वो भूल गई है, या फिर जिसने MS धोनी को बायोग्राफी मूवी देखी है उसने भूल गई। इससे आपका काफ़ी समय भी बचेगा। और अब कब तक पढ़ाते रहिएगा वही अशोक सम्राट, वही प्राचीन काल, वही ईस्ट इंडिया कंपनी और वही मुगल साम्राज्य, वही अकबर, वही औरंगजेब। अरे हमारे इतिहास में इनसे भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके बारे में हमारे बच्चों को कब एजुकेशन दीजिएगा? राणा कुंभा, राणा संगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, ऐसे हज़ारों महापुरुष हैं, वो भी तो हमारे इतिहास हैं। उन्हें कब पढ़ाइएगा? हमें कब तक पढ़ाते रहिएगा मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते? हिंदी एक भाषा ही तो है। क्या आप इसी भाषा में सुंदर पिचाई, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, रतन टाटा जी, अंबानी, अडानी, इनके बारे में नहीं पढ़ा सकते? मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी जो थी उन समय के लिए ठीक था, वो लोगों को इंस्पायरेशन देती थी, वो लोगों की प्रेरणा स्रोत थी। परंतु आज सारा सिस्टम डिजिटलाइजेशन हो रही है कि हम समय के साथ चेंज नहीं हो सकते हैं, कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पढ़ा सकते हैं। यदि हम सभी को इंजीनियर ही बनाएंगे तो हमारे लिए अन्य कौन उगाएगा? हम खाना कैसे खाएंगे? यदि हम सबको डॉक्टर ही बनाएंगे तो हमें पढ़ाएगा कौन? यदि सभी को हम इंजीनियर ही बनाएंगे तो हमारे देश का रक्षा करेगा कौन? आज के डेट में हमें एक अप टू डेट टीचर चाहिए, खान सर जैसा टीचर चाहिए। आज सभी बच्चे अपने पेरेंट्स और टीचर्स में गुरु द्रोणाचार्य की तलाश कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब नहीं, एजुकेशन का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू दोस्तों।